नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो भी वैदिक न्यूमरोलॉजी पे ही रहेगी। तो आज हम जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी में टू प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस पे बात करेंगे। और न्यूमरोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। आपको आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ पता है, आपको सपोज उसका डेट और मंथ ही पता है ना, आप उसके बारे में काफी कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और अगर पूरा डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपको कुछ भी ना ग्रिड बनाने की जरूरत है। आपको वो जो कॉम्बिनेशन से, जैसे किसी का 2 सितंबर का बर्थ है तो 2-9, उससे ही आप काफी प्रिडिक्शन कर सकते हैं और बहुत इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सामने वाले को इजीली इम्प्रेस कर सकते हैं। तो हम आज टू प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, फिर थ्री प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने एक वीडियो अभी डाली है, उसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा निकालनी बताई है। और ग्रिड में आपको कैसे उसको उस नंबर को डालना है, ये सब मैंने उसमें बताया है। और उसके थ्रू आप कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, आप इजीली कर सकते हैं। तो आज हम सबसे सबसे पहले कॉम्बिनेशंस पे बात करते हैं। इन कॉम्बिनेशंस को देखिए, इतनी ट्रिक कोई नहीं बताएगा, मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। इन कॉम्बिनेशन को आप जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप धीरे धीरे करेंगे और आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें हम जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में और, और विद्याएं टफ हैं, जैसे हम लाल किताब में, मेनली लाल किताब पे फोकस करती हूँ। लेकिन वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन इसमें आप कॉम्बिनेशन पे अगर वर्क कर लें और वो दशा निकालनी सीख लेना, तो बहुत ही जल्दी काम कर सकते हैं। तो जैसे आपको ये तो पता ही होगा, मैं एक बार और बता दे रही हूँ। ये जो 1 नंबर है वो सन का होता है, 2 मून का, 3 नंबर जुपिटर का होता है, 4 नंबर राहु का। और आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी पता होनी चाहिए, सन किस किस को रूल करता है। तभी आप कॉम्बिनेशन पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। जैसे सन फादर है, नेम फेम है, गवर्नमेंट है, इन सब को रूल करता है। हमारी इम्यूनिटी भी सन से हम देखी जाती है। न्यू बिगनिंग, कुछ भी जब भी सूर्य की दशा होगी, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ नया करेंगे आप। हो सकता है कुछ आप स्टार्टअप बिजनेस आप शुरू कर लें, कुछ नया करने की आपको इच्छा रहेगी। सूर्य डिग्री का भी कारक है, हो सकता है आपको डिग्री मिल जाए। अगर वो सूर्य आपकी कुंडली जो चार्ट में वीक है ना, या तो देखिए मल्टीपल फॉर्म में जहां भी चीजें आ जाती है ना, वही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर वीक है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर जो है मदर को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे हम कितने इमोशनल हैं, इमोशंस को भी वो करता है। अगर ज्यादा अगर बढ़ जाए तो ओवर सेंसिटिव होने की वजह से डिप्रेशन भी पर्सन को हो सकता है। लेकिन बहुत हेल्पफुल भी होते हैं 2 नंबर वाले, काफी हेल्पफुल होंगे। इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। 3 नंबर जुपिटर को रूल करता है। जुपिटर वाले कैसे होंगे? जुपिटर क्या है? गुरु है, देव गुरु बृहस्पति हैं। तो ऐसे लोग मतलब गुड लिसनर होंगे, लोगों की बात सुनना पसंद करेंगे, लेकिन उनको ना अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे। जैसे काम करना, ये सब चीजें, लोगों को एडवाइस करना, इन लोगों को काफी पसंद है। लेकिन अगर जब वीक हो गया तो उस केस में जुपिटर गोल्ड का भी कारक है ना। ये सब चीजें जुपिटर से, एजुकेशन का भी कारक है। अगर ये वीक हो रहा है तो उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक वो जो है आपके ग्रिड में वीक होगी। 4 नंबर राहु का है। राहु देखिए 4 और 8 को जैसे खराब माना जाता है, लेकिन ये राहु का भी नंबर काफी कुछ चीजें दे जाता है एक लाइफ में। 4 नंबर अगर मिसिंग होगा ना, तो आप ये बोल सकते हैं कोई वो पर्सन है ना, सब चीजें होते हुए भी ना, एक आप ये कह सकते हैं कि
जैसे सूर्य है, इसे नेगेटिव सन भी बोलते हैं ना राहु को। पॉजिटिव सन है वो नंबर 1 है, 4 नंबर नेगेटिव सन है। तो डिसिप्लिन लाइफ ऐसा पर्सन नहीं जिएगा। अगर 4 नंबर मिसिंग है तो डिसिप्लिन उसकी लाइफ में नहीं होगा। कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब, मतलब उनका ना एक डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो 4 नंबर होना भी बहुत जरूरी है। 5 नंबर जो है मरकरी का है। इसकी ना तो किसी से दोस्ती मतलब किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं होती, एक प्रिंस है और जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाना, ये मरकरी का गुण है। अगर ये मेल प्लेनेट के साथ है तो मेल की तरह रिएक्ट करेगा, फीमेल के साथ है तो फीमेल की तरह रिएक्ट करेगा। और ये प्रिंस ये 5 नंबर अगर अच्छा है तो गुड कम्युनिकेशन ऐसे पर्सन की होती है। और अपनी बातों से सामने वाले को इम्प्रेस करना, ये 5 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है। सामने वाला बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाता है। 5 नंबर मिसिंग है ना, तो आपके पास इंटेलिजेंसी तो बहुत होगी, लेकिन आप अपनी बातें सामने वाले को नहीं बोल पाएंगे, कम्युनिकेशन बहुत वीक होगा। और आपका ये भी कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप सामने किसी से नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंस भी आप लूज कर जाएंगे। होते ये सबके प्यारे हैं मरकरी वाले, लेकिन अगर ये नंबर ज्यादा बढ़ जाए तो आपको धोखा, या तो आप किसी को धोखा दे दें या आपको किसी से धोखा मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो सब चीजें बैलेंस वे में हो तो अच्छी है। 6 नंबर जो है वीनस का है। वीनस क्या है, लग्जरी का कारक है, ब्यूटी का कारक है ना। तो ये चीजें सबको चाहिए ही। रिलेशनशिप का कारक है। मैरिज अगर देखेंगे तो मतलब अगर मैरिज में प्रॉब्लम है या मैरिज में मतलब, तो उस केस में वीनस को हम पकड़ेंगे। अब 7 नंबर जो है केतु का है, जिसे हम पॉजिटिव मून भी बोलते हैं। केतु क्या है, हमारी इंट्यूशंस है ना। बस केतु की एक खराबी ये है, हर चीज की जब तक बाल की खाल ना निकाल लें तब तक केतु वाले शांत नहीं होते। हर चीज में डीप चले जाना। एक ही गुड रिसर्चर भी हो सकते हैं। कुछ ये क्राइम ब्रांच में भी मतलब ये हो सकते हैं, रॉ में इस तरह हो सकते हैं कि मतलब डीपली जाने का इनका होता है। थोड़े सीक्रेटिव भी हम केतु वाले को बोल सकते हैं। 8 नंबर सैटर्न का है। सैटर्न क्या है, प्रॉपर्टीज का कारक है ना। अगर देखिए जैसे हम लोशु में भी बोलते हैं ना, 2 8 5 का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज का योग है। अगर ये इसमें से कोई नंबर मिसिंग है और जब आ जाए मतलब उस ईयर, तो प्रॉपर्टीज बना लेगा। प्रोफेशन में भी उसके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो 8 नंबर जो सैटर्न को वैसे जो है सर्वेंट भी बोला जाता है। और न्यायाधीश, न्याय करने की पावर सैटर्न में रहती है। देखिए इसमें जैसे हम लोग कहते हैं प्योर फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म। देखिए सभी प्लेनेट जो है सिंगल ही अच्छे हैं, लेकिन राहु डबल हो तो अच्छा माना जाता है। और सैटर्न भी डबल अच्छा माना जाता है। देखिए किसी की चार्ट में इस नंबर 8 एक ही बार है ना, और जब सैटर्न की दशा आएगी ना और तो डबल हो जाएगा, तो उस केस में उसके प्रोफेशन में काफी अच्छा कर जाएगा। मनी का भी है, आप अक्सर देखते होंगे ना, मनी ग्रिड जो बनती है मनी के लिए, 88 दिख जाए या 808 दिख जाए, है ना, तो उस केस में अच्छा रहता है। तो ये मनी का भी 8 नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। 9 नंबर जो है मार्स का है, मंगल का है नंबर 9। तो मंगल क्या है, मतलब करेजियस है, सोल्जर है, किसी चीज से डरता नहीं है ऐसा पर्सन ना। ये लोग हेल्पिंग नेचर होते हैं, कहीं भी कुछ करने में डरेंगे नहीं। और एनजीओ में ये देखे जाते हैं। और मतलब ये भी कह सकते हैं स्पिरिचुअल भी ये लोग होते हैं। देखिए जो पर्सन दिल का अच्छा है ना, तो लोगों की हेल्प करना वो ही चाहता है। जो दिल का खराब है ना, तो उसको हर चीज में अगर किसी को कुछ हेल्प करनी है तो उसे लगेगा कि मैं ही क्यों करूं, वो क्यों नहीं करेगा। मतलब इस तरह से उनको रहता है। तो मंगल ये 9 नंबर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये मल्टीपल हो गया तो ऐसे आदमी में इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन बढ़ जाएगा कि हर चीज में उससे मुंह खोलेगा और आग उगलेगा। इस तरह का वो पर्सन होगा। तो अब जैसे हम 2 प्लेनेट कॉम्बिनेशन पे अगर बात करें,
सबसे पहले हम राजा को ही पकड़ेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। सूर्य मंगल, सूर्य का नंबर क्या है? सूर्य मंगल का हम कॉम्बिनेशन लेंगे। अगर किसी की ग्रिड में 1 नंबर है और 9 नंबर है ना, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ऐसे लोग थोड़ा एग्रेसिव होंगे, ऐसे लोग एग्रेसिव होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हम बोल सकते हैं, लेकिन एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। देखिए सूर्य डिग्री का भी कारक है ना, और तेजी जल्दी का कारक मंगल है। तो गुड एजुकेशन भी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही होगा, मतलब ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि अगर भले ही कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं जी मैं ही ठीक हूँ। तो 1-9 का कॉम्बिनेशन ये है। और लीडरशिप क्वालिटीज इन लोगों के अंदर होगी, मतलब ये लोग इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस की, देखिए जो 1 नंबर, अब मैंने मेरी मेडिकल न्यूमोलॉजी पे भी वीडियोस पड़ी हैं, आप वो देख सकते हैं। तो 1 नंबर भी पित्त का है, और ये 9 नंबर भी पित्त का है, तो पित्त की क्वालिटीज काफी होंगी, मतलब बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम इन लोगों को ज्यादा होगी अगर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। तो हमने क्या सीखा, क्योंकि दोनों ही फायरी प्लेनेट है, मंगल भी फायरी है और सूर्य भी गर्मी फायरी है, तो पित्त की क्वालिटीज होगी, तो बस गुस्से पे कंट्रोल रखें, गुस्से पे इन लोगों को कंट्रोल रखना है। पानी का सेवन, पानी पीते रहें, जब भी गुस्सा आए पानी पी लें, ओम नमः शिवाय अगर बोलते रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। अगर देखिए मैं 3 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन पे भी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अगर देखिए ये 319 का ग्रिड अगर इसमें पूरा हो जाता है ना, तो बहुत ही बढ़िया ये ग्रिड माना जाता है, 319 का ग्रिड। तो ये 1 और 9 तो है ही, 3 क्योंकि 3 गुरु सूर्य मंगल ये तीनों ही इकट्ठे हो गए, तो बहुत इंटेलिजेंट, स्पोर्ट्स में ये लोग बहुत अच्छे होंगे। ये लोग भी स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर होंगे, होंगे ही ये। तो अच्छे ये लीडर भी हो सकते हैं, किसी ये कोई पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, पॉलिटिशियन भी ये हो सकते हैं। अब बात करेंगे 3 और 1, यानी सन और जुपिटर के, उसकी बात करेंगे, तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, यानी 1 और 3 का कॉम्बिनेशन। तो ये राजा है, ये राजा के वो है, एडवाइजर जिसे बोला जाता है, देवगुरु बृहस्पति। तो जो जुपिटर है, लक का भी कारक है, विजडम का भी कारक है, तो काफी लर्नेड पर्सन, काफी इंटेलिजेंट पर्सन ये लोग होंगे। और विजडम जैसे रेस्पेक्ट, इनकी जो समाज में काफी रेस्पेक्ट भी होगी, गुड रेपुटेशन इन लोगों की बहुत अच्छी होगी। और ये लोग है ना, लीडर, कोई लीडर हो सकते हैं, या ये भी डॉक्टर हो सकते हैं, और जज भी ये हो सकते हैं। 1-3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और अगर ये 1-3-1-9 आ जाए ना, तो सोने पे सुहागा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब बात करेंगे सन और केतु। देखिए कुछ के चार्ट में ना, ये ज्यादातर जो लोशु ग्रिड से तो काफी सारे नंबर्स आ जाते हैं, उसमें सेंचुरी भी ऐड हो जाती है, तो वो नंबर जैसे किसी को 19 सेंचुरी में पैदा हुआ है, तो 19 भी उसके में ऐड हो जाएगा। लेकिन काफी सारी आप ग्रिड में देखें, खाली 319 ही हो रहा है, या 362 ही हो रहा है ना, तो इस तरह से भी होता है, कम कम होते हैं, तो उसको आप बहुत अच्छी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सन केतु, सन 1 नंबर और केतु का 7 नंबर, तो इसे जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं, ध्वजा कीर्ति योग। तो ऐसे लोग को आप छूटते ही बोल दीजिए, चाहे 17 को पैदा हुआ हो, जैसे ये भी था ना, ये अगर 19 को पैदा हुआ हो, या 1 सितंबर को हो, या 9 जनवरी को हो, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, मैं बहुत इजी कर रही हूँ। तो ये एक, सॉरी, ये कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा है, मतलब फादर के लिए बहुत अच्छा है, फादर इनकी बर्थ के बाद इनके फादर को तरक्की मिल जाती है। लेकिन इनके रिलेशनशिप
में प्रॉब्लम रहती है, मैरिटल लाइफ में इन लोगों की प्रॉब्लम देखी गई है। और ये गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है, सन केतु का कॉम्बिनेशन, इनकी अक्सर गवर्नमेंट जॉब होती है। और ये लोग इनकी, लेकिन देखिए फादर को तो ये तरक्की दे जाते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग फादर के संग अक्सर बनी रहती है। और लेकिन स्पिरिचुअल, अगर ये लोग स्पिरिचुअल है, 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी का भी है, अगर ये थोड़े स्पिरिचुअल है ना तो ये चीजें सही रहेंगी, नहीं तो थोड़ा सा लेक ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस हम ये बोल सकते हैं। मतलब घर में थोड़ी सी खुशियों की कमी होगी। अगर देखिए 17 नंबर वाला है ना, मैं आपको ये क्लियर भी कर देती हूँ। अगर किसी का 17 को बर्थ हुआ है तो 178, अगर 178 का कॉम्बिनेशन, लेकिन ये कल बताऊंगी, इंटरेस्टिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इनकी बर्थ के बाद आप ये देख लेना, फादर को तरक्की मिल जाती है। अब हम बात करेंगे सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन पे। ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ।